रैंकिंग पीडीए एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज के टॉपिक नीतिगत आयाम का लेक्चर नंबर 9 है और इस वीडियो में हम नीतिगत आयाम के पार्ट 7 के 7वें टॉपिक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अवमूल्यन करारोपण। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडीए एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडीए एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। एक अप्रत्यक्ष कर है तो वह है वस्तु एवं सेवा कर। कौन सा एक कर अप्रत्यक्ष है? वस्तु एवं सेवा कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स है तो वह है वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है। या एकमात्र ऐसा इकाई कर है, या फिर इसे यूनिट टैक्स भी कहते हैं, प्रति इकाई कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह कर जो भारत में जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है तो वह है आयकर। कौन सा है कर जो जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? वह है आयकर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कर बताइए जो जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो वह है आयकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। जीएसटी का पूर्ण रूप है वह है वस्तु एवं सेवा कर। यह जीएसटी का पूर्ण रूप या उसका फुल फॉर्म है। जीएसटी का मतलब ये होता है वस्तु एवं सेवा कर, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब है तो वह कितनी परसेंट है? 28%। कितनी प्रतिशत है? 28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की शुरुआत की गई थी तो वह किस तारीख को की गई थी? 1 जुलाई 2017 को। किस तारीख को की गई थी? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी की शुरुआत की गई थी भारतीय सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी के अधीन आने वाली 4 कर दरें हैं तो वह है 5%, 12%, 18% और आखिरी में आता है 28%। ये 4 ऐसी कर दरें हैं जो जीएसटी के अधीन आती हैं। पहला 5%, दूसरा 12%, फिर तीसरा है 18% और फिर आखिरी में है 28%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह भारतीय योजना जो नवंबर 2015 से सभी कर योग्य पदार्थों पर 0.5% मतलब आधे प्रतिशत शेष द्वारा वित्त पोषित है तो वह है स्वच्छ भारत अभियान। किसके द्वारा है वित्त पोषित? स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा। वो भी आधे प्रतिशत शेष अगर उस पर लगता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं शराब एवं उत्पादन शुल्क पर। किस पर लगाए जाते हैं कर? शराब एवं उत्पादन शुल्क पर राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी 2017 प्रकाशित किया है तो वह है विधि एवं न्याय मंत्रालय। किस मंत्रालय ने किया है? विधि एवं न्याय मंत्रालय ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी पर 2017 को प्रकाशित किया है तो वह है कौन सा मंत्रालय? विधि एवं न्याय मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम बार सेवा कर भारत में लागू किया गया तो वह था वर्ष 1994 में। किस वर्ष किया गया था प्रथम बार सेवा कर? 1994। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अधिरोपित किया जाता है तो वह किया जाता है उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है, जहां उनकी मतलब डिमांड रहती है, उनकी मतलब इनका यूज रहता है, खपत रहती है उनकी, तो वहां पर जीएसटी का को मतलब अधिरोपित किया जाता है। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद सुब्रमण्यम समिति संबंधित है तो वह संबंधित है जीएसटी से। किससे संबंधित है? अरविंद सुब्रमण्यम समिति जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है और ये उस व्यक्ति की आय और लाभों पर अधिरोपित किए जाते हैं जो उनका भुगतान करता है तो वह है प्रत्यक्ष करों को। किसको नहीं किया जाता है भुगतान? उनका भुगतान होता है मतलब वह है प्रत्यक्ष करों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी फ्रेमवर्क के संदर्भ में एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है तो वह है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इसका मतलब होता है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एसजीएसटी का फुल फॉर्म है अगर बात करें जीएसटी के फ्रेमवर्क के हिसाब से तो।
तो ये स्टेट से रिलेटेड है। SGST, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ई वे बिल संबंधित है, तो वह संबंधित है माल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से। किससे ई वे बिल संबंधित है? माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से, उसकी पहुंचाने के तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कराधान का वह सिद्धांत जो भुगतान करने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है, तो वह है समानता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है जो भुगतान के करने की क्षमता के रूप में जाना जाता है? समानता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो वह था फ्रांस। कौन सा देश था पहला जिसने जीएसटी लागू करी थी पूरी दुनिया में? वह था फ्रांस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला देश बताइए जिसने जीएसटी लागू करी थी, तो वह था देश फ्रांस। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अप्रत्यक्ष करों का मुख्य बोझ उठाना पड़ता है उपभोक्ता को। किसको उठाना पड़ता है? कस्टमर को, यानी उपभोक्ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक कौन सा था? तो वह था एक संविधान संशोधन विधेयक। क्या था वो? जो जीएसटी विधेयक था 2015 में जो संसद में पेश किया गया था, वह था एक संविधान संशोधन विधेयक। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करों मतलब टैक्सेस की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को कहते हैं, उसे कहते हैं प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। क्या कहते हैं उसे? प्रयोग के लिए उपलब्ध किया गया आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करारोपण की वह विधि जहां पर कराधान राशि बढ़ने के साथ साथ करों के दर में बढ़ोतरी होती है, तो वह है प्रगतिशील कर। क्या कहते हैं उसे? प्रगतिशील कर। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ कर का वर्णन करता है, तो वह करता है एक साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। जो उसे लाभ मिलने पर, जो प्रॉफिट मिलने पर जो कर निकल के आता है एक साल के दौरान, वह सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ कर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्पाद शुल्क सरकारी विभाग से संबंधित है, तो वह है राजस्व। किस सरकारी विभाग से संबंधित है उत्पाद शुल्क? राजस्व विभाग से। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीएसटी के तहत नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बद्री नारायण शर्मा। कौन थे पहले अध्यक्ष नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के? जीएसटी के साथ अगर देखा रहा तो वह थे बद्री नारायण शर्मा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी के, तो वह उनका नाम था बद्री नारायण शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था वस्तु एवं सेवा कर को। किसको माना गया था? वस्तु एवं सेवा कर को, जिसे कहते हैं इंग्लिश में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे अरुण जेटली। कौन थे पहले अध्यक्ष जीएसटी परिषद के? माल एवं सेवा कर मतलब यानी जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया था, तो किस सन में किया था? वर्ष 1966 में। किस सन में किया था भारतीय रुपए का अवमूल्यन? वर्ष 1966 में। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं मुद्रा का अवमूल्यन। क्या कहते हैं उसे? मुद्रा का अवमूल्यन। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवमूल्यन। क्या उसे कहते हैं? अवमूल्यन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं वास्तविक विनिमय दर। क्या कहते हैं उसे? वास्तविक विनिमय दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ क्या है? तो वह है कर योग्य होता है। क्या होता है? कर योग्य होता है। अगर बात करें अवैध व्यवसाय से जो अर्जित लाभ जो उसने कमाया, जो प्रॉफिट कमाया है, वह होता है कर योग्य होता है। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कर मुक्त अनुलाभ है, तो वह है नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। क्या है? नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयकर है एक, वह है प्रत्यक्ष कर। क्या है आयकर? एक प्रत्यक्ष कर एक आयकर है। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में दीर्घकालिक पूर्व कथन करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है क्रय शक्ति समानता सिद्धांत का। किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है दीर्घकालिक पूर्व कथन के करने के लिए उपयोग? वह है क्रय शक्ति समानता सिद्धांत का, उसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आयकर 1961 के संबंध में डीटीएए का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या कहते हैं डीटीएए को? डी फॉर डबल, टी से टैक्सेशन और ए से अवॉइडेंस और फिर आखिरी में ए से एग्रीमेंट। ये फुल फॉर्म है डीटीएए का, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंतव्य आधारित कर कहा जाता है तो उसे कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर को, मतलब यानी जीएसटी को कहते हैं गंतव्य आधारित कर। भारत में माल और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों का फैसला करता है तो कौन करता है फैसला? जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद जो होता है वह भारत में माल और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों का फैसला करता है कि कितनी दरें होनी चाहिए, कम या ज़्यादा। तो उसे जीएसटी परिषद ही संभालता है, उसका फैसला, आखिरी फैसला वही लेता है। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आय या लाभ कर लगाए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को जाना जाता है तो उसे जानते हैं कर भार के रूप में। किस रूप में जानते हैं उसे? कर भार के रूप में उसे जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद अभियान शुरू किया गया था तो वह था स्वच्छ धन अभियान। कौन सा अभियान शुरू किया गया था? विमुद्रीकरण के तुरंत बाद वह था स्वच्छ धन अभियान। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वालों की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो वह था स्वच्छ धन अभियान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैट यानी न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स लगाया जाता है शून्य कर कंपनियों पर। किस पर लगाया जाता है यह टैक्स? मैप जिसे मैट कहते हैं, शून्य कर कंपनियों पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र पर लगाता, एकत्रित और प्रतिधारित करता है तो आय आयकर पर अधिभार। क्या करता है? आयकर पर अधिभार। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन महिलाओं की आय 6 लाख रुपए है, वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में उनके लिए आयकर की दर कितनी थी? तो आती 20%। कितनी थी? 20%। और वर्तमान में भी यही है। अगर अभी की बात करें तो इतनी प्रतिशत है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, ना उसमें कोई कमी आई है, उतने प्रतिशत है, 20%। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिन महिलाओं की आय 6 लाख रुपए है तो उनकी वित्तीय वर्ष 2016-17 में उनके लिए आय कितनी दर थी? तो आती 20%। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह परिभाषा जो आयकर से संबंधित नहीं है तो उसे कहते हैं मोड वैट। क्या कहते हैं उसे? जो परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है उसे कहते हैं मोड वैट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? तो वह होता है कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो वह उसका मतलब होता है स्वसमाप्ति ऋण का, यह मतलब होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी तो वह की गई थी विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा। किसके द्वारा की गई थी पूरी तरीके से जीएसटी की सिफारिश? विजय केलकर टास्क फोर्स द्वारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था तो वह किस सन में किया गया था? सन 1991 में किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय रुपए का एक ही माह में, मतलब एक ही महीने में 2 बार किस सन में अवमूल्यन किया गया था? तो वह सन था सन 1991। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था तो वह किया गया था वर्ष 1949 में, आज़ादी से ठीक 2 साल बाद वर्ष 1949 में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया था भारत देश में। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है तो वह है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। किसके लिए सहारा लेता है अवमूल्यन को ठीक करने का? वह है मुद्रा के अवमूल्यन को, मतलब उसके लिए सहारा लेता है, वह है व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। चलिए ऐसे ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से आच्छादित है तो वह है उपभोग साख एवं निवेश साख। क्या आच्छादित है? उपभोग साख एवं निवेश साख। किससे? किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया तो वह किस शहर में उस योजना के नाम से प्रसिद्ध है? वह है बॉम्बे। बॉम्बे योजना के नाम से वह प्रसिद्ध है, जो 1944 में कई सारे उद्योगपतियों के साथ जुड़े और भारत ने एक अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए जो संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था वह शहर था बॉम्बे। बॉम्बे योजना के नाम से वह प्रसिद्ध हुआ था।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में नई आर्थिक नीति निम्न वर्ष में पेश की गई थी। तो वह थी सन 1991 में। किस सन में की गई थी? पहली बार पेश की गई थी नई आर्थिक नीति, वह थी सन 1991 में।